समझदारी समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरे वो जो कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खा चुके हों। और दुनिया में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मेष राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो कोई रिलेशनशिप में। और फिर विस्तार से विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं, लाभदायक बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मेष राशि के लिए मासिक राशिफल जुलाई 2023। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जुलाई 2023 में गेन, प्रॉफिट, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस, इन सब में स्थितियां आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। 1 जुलाई 2023 को ही आपकी राशि के स्वामी मंगल एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में प्रवेश करके बहुत सुखद स्थिति का निर्माण कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके एप्रिसिएशन में, गेन में, लाभ में एक प्रकार से विस्फोटक स्थिति बनेगी। अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बनेगी। भारी लाभ की बात बोल सकते हैं, न्यू गेन, न्यू डील या समथिंग, कुछ न कुछ नया आपको मिलने वाला है। और जो लोग नौकरी की जो एफर्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, वो नौकरी स्विच कर पाएंगे या फिर उनको नौकरी मिल पाएगी। तो जुलाई 2023 आपके इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जॉब वाले यहाँ पर सिक्योर रहेंगे, जॉब वाले यहाँ पर सेफ रहेंगे और साथ ही साथ आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर पाएंगे, चाहे वो जॉब के रूप में, चाहे वो ओवर टाइम के रूप में या और कोई एफर्ट करके। जहाँ तक प्रोफेशनल्स की बात है या बिजनेसमैन की बात है, आप दोनों ही फायदे में रहेंगे। और ये स्थिति अर्थात ये जुलाई 2023 जो लोग भी टेक्निकल सर्विसेज देने वाले हैं या वो लोग जो होटल एंड रेस्टोरेंट से संबंधित लोग हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से संबंधित, प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित है या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी हुई है। साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज या एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप लोगों के लिए जुलाई 2023 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन का है, एप्रिसिएशन का है। बैकलॉग है वो भी आपका पूरा होगा और जो ड्यूज़ है वो भी आपको मिलने के योग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जमकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जुलाई 2023 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ्टी के साथ में आपको गेन देने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। जुलाई 2023 में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग कोई भी एंटरटेनमेंट की कंपनियों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या गेम्स की जो कंपनी हो वो आप चाहें तो उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर कोई अच्छी सी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है इवेंट एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित, शो बिजनेस से संबंधित, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर बहुत फ़ायदे में रहने वाले हैं। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो आखिरकार मंगल के नेक्स्ट राशि में प्रवेश करने से, जब तक मंगल नीच राशि के थे वहां तक आपके पारिवारिक सुख में कोई इनको बाधा रही, अर्थात व्यर्थ के जो एलिगेशन होते हैं, व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप वाली स्थिति रही, वाद विवाद वाली स्थिति रही। आखिरकार उसमें से निकलने का वक्त आ चुका है। 1 जुलाई 2023 को मंगल अगली राशि अर्थात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपको राहत मिलेगी। और राहत में आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ न कुछ सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे, ठीक। और वो सुख सुविधाएं कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रूप में सामने आ सकती है या फिर और कोई न कोई आप सुख सुविधा आप घर में बसा सकते हैं, या जिस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे एसी की ज़रूरत है, चाहे कूलर की ज़रूरत है या
आपको म्यूजिक सिस्टम की ज़रूरत है या कोई व्हीकल की ज़रूरत है, वो ज़रूरत पूरे होने के योग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके घर और परिवार में वापस सामंजस्य की स्थिति आएगी, वापस जो बातचीत है बहुत अच्छे माहौल में होगी और सुख शांति समृद्धि वाली जो स्थिति चाहिए घर में, उसका निर्माण होता हुआ दिखाई देगा। तो जुलाई आपके पारिवारिक सुख के मामले में वापस सुखद दिनों की पुनरावृत्ति करेगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। तो जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए निकले हुए हैं या कैरियर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जुलाई बेहतरीन है। मान लीजिए जुलाई में कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, या आपके कुछ भी जो एकेडमिक जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं, वो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि शिक्षा वाले स्थान पर शिक्षा का अधिपति सूर्य यहाँ पर पराक्रम भाव में बहुत मजबूत स्थिति में है। तो साथ ही शिक्षा भाव में आपकी राशि का अधिपति मंगल स्वयं विराजमान है, और साथ ही साथ आपकी राशि से 5th हाउस पर, एजुकेशन हाउस पर बृहस्पति की, शनि की, राहु की, ये सभी की दृष्टियाँ हैं, और इन दृष्टियों में सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति आपको बृहस्पति की मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए लगभग सारे फील्ड इसमें कवरअप हो जाते हैं। आप में से जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट हैं, IT सेक्टर के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, और या फिर इतिहास के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों के लिए जुलाई 2023 बहुत बेहतरीन है, बहुत सपोर्टिव है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर शनि से ग्रस्त है, राहु से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में कॉन्फिडेंस जहाँ हाई रहेगा तो वहाँ पर छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाज वाली स्थिति भी आ सकती है, या कोई वाद विवाद आपको परेशान भी कर सकता है। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की दृष्टियाँ, यही परिस्थितियाँ भी काम करेंगी। तो संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं, और आखिरकार संतान प्राप्ति की खुशखबरी आपको मिलने वाली है। और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो उन लोगों को यहाँ पर आभास होगा कि उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अर्थात उनको वो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो जो खुशखबरी चाहिए थी, वो आपको जुलाई माह में मिल जाएगी, जिससे आपका मेहनत, आपका पैसा खर्च किया हुआ सफल होगा। और इसके अलावा आप में से जो पेरेंट्स अपने संतान के विवाह को लेकर के चिंतित है, संतान के कैरियर को लेकर के चिंतित है, उनको भी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। अतः संतान की विवाह की बातें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी, और हो सकता है आपके पास में ऑप्शन आ जाएं, 1-2 ऑप्शन आ जाएं, जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत सुविधा होगी कि आपको किस लाइन पर या किन लोगों के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और जो पेरेंट्स अपने संतान के कैरियर को लेकर के चिंतित है, उनको भी अपने संतान की उन्नति और स्पेशली आर्थिक उन्नति देखने को मिल सकती है। वो कहीं ना कहीं अपने जॉब के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल सकती है, या जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते थे, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसमें भी उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलने से लाइन आगे बढ़ेगी, गाड़ी आगे बढ़ेगी, उससे भी आपको संतुष्टि मिलेगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। जुलाई 2023 में 7 जुलाई 2023 तक आपको हो सकता है पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द की कोई शिकायत रहे, या क्रैम्प की स्थिति आए, स्किन प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन और या फिर चेस्ट इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, स्पेशली 7 जुलाई 2023 तक। और वो लोग जो डायबिटिक हैं, या वो लोग जो खाने पीने के शौकीन हैं, या ओबेसिटी के मरीज हैं, थोड़ा मोटापा लिए हुए उनका शरीर है, उन लोगों को भी जुलाई में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खान पान पर भी, और मौसम से संबंधित जो भी बीमारियां हो सकती है उससे भी संबंधित आपको खतरा परेशान करेगा। इसीलिए अपने आप की रक्षा भी करें और सही डाइजेशन की तरफ अग्रसर भी हो जाए, अर्थात सही चीज़ खाएँ जिससे आपको ना तो शुगर प्रॉब्लम करे और ना आपकी डायबिटिक कोई न कोई और रोग की तरफ आपको खींच करके लेके जाए। तो उससे आपको ही सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की। तो जुलाई 2023 में बहसबाजी से, बोलचाल से, या किसी चीज़ पर डिस्कशन करते करते कब वो बहसबाजी में जो बदल सकती है, उससे वाद विवाद खड़ा हो सकता है, और वाद विवाद आर्थिक लेन देन में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन 2 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि
आप कितने भी एक्सपर्ट हैं, कितने भी ज्ञानी हैं, उसके बावजूद भी हर किसी को नहीं समझा सकते, हर किसी को ज्ञानी आप नहीं बना सकते। जो नहीं समझना चाहता है वो नहीं समझेगा, और जो अपनी बात पर अड़े रहना चाहते हैं उनको आप कभी समझा नहीं सकते। इसलिए आप सिर्फ एफर्ट करिए, और जो ही आपको समझ में आए तो आप वहाँ से बैक हो जाइए, अपनी बात को आप छोड़ दीजिए, लगाम लगा दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अन्यथा वाद विवाद ज़्यादा बढ़ेगा और आप अपनी इंसल्ट करा बैठेंगे, जो कि सही नहीं रहेगा। जहाँ तक आर्थिक लेन देन की बात है, हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, हमेशा आपको साफ रहना चाहिए, ताकि न तो कोई गलतफहमी हो और न आपको नुकसान हो, न सामने वाले को नुकसान हो। क्योंकि आर्थिक लेन देन में जब भी समस्या आती है, व्यक्ति इंसल्ट करने पर उतारू हो जाता है, अपमान करने पर उतारू हो जाता है, जो अपनी इज्जत को या अपनी सोशल लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम आ जाती है। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जुलाई 2023 में आपके इमोशंस फुलफिल होंगे, स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ सप्तम भाव में केतु भी आपको और ज़्यादा एफर्ट करने के लिए मजबूर करेगा, अर्थात आपके साथ जो कुछ भी खुशियों का माहौल बहुत ज़्यादा हो सकता है, या ये बोल सकते हैं जो आपने सोचा हो, जो आपने सपना देखा हो, आपने इमेजिन किया हो, वो सब कुछ आपको हासिल हो सकता है। आप में से जिन लोगों की विवाह की बातचीत चल रही है, वो विवाह की बातचीत कुछ आगे बढ़ सकती है, आपकी बातचीत कुछ ज़्यादा हो सकती है, या आप इमोशंस को लेकर के, या आप सोच विचार में इमोशंस की तरफ जा सकते हैं कि आपको इमेजिन आ जाए, एक प्रकार से आपको समझ में आ जाए कि आपका जीवन साथी कौन बनने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में कोई न कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो रिलेशनशिप में। जुलाई 2023 में रिलेशनशिप आपकी चलती रहेगी, कुछ बातचीत के साथ में, कुछ नोक झोंक के साथ में, कुछ बहसबाजी के साथ में। व्यर्थ की बातों पर बहस मत कीजिए, और दूसरों के कारण आपस में बहस मत कीजिए, आपस में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। उनके झगड़े उनको सुलझाने दीजिए, आप उनके झगड़े मत सुलझाइए, क्योंकि आपकी बातचीत, आपका डिस्कशन उनको इफेक्ट नहीं करने वाला है। आइए अब बात करें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है आपकी राशि से 10th हाउस, आपका प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। और इस भाव का अधिपति शनि है। वो शनि लाभ भाव में विराजमान है। शनि की 7.5 से ठीक पहले शनि को सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है, योग्य माना जाता है, या ये बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन देने के लिए माना जाता है। वो स्थिति शनि की है। तो 29 मार्च 2025 तक आपको निरंतर शनिदेव बहुत मालामाल करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कामकाज करते हैं, वो लोग जो जॉब में हैं उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद है। आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म हो जाएं कि जो जॉब आप स्विच कर रहे हैं वो इससे ज़्यादा बेहतरीन है, इससे ज़्यादा सिक्योर है। दूसरों के बहकावे में आकर के दूसरे भी चेंज करें, इसलिए आपने भी चेंज करना है, वो काम मत कीजिएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बलवान हैं। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गेन के लिए, डील के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, या बहुत अच्छी आपको कोई न कोई लोग मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे सर्कल से, बहुत अच्छे ग्रुप से मिलवा सकते हैं, या उसमें आपके एंट्री करा सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और 17 जून 2023 से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और ज़्यादा विस्फोटक हो जाएगी, और वहाँ पर आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दे सकती है। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत शानदार है, 5 उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में वाली स्थिति है। आप यहाँ पर जितना काम करेंगे आपको आगे बढ़ने के लिए उतने ही ज़्यादा रास्ते मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से वो लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए स्थितियाँ बहुत शानदार है। आप में से वो लोग जो फैशन या कॉस्मेटिक्स से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट और एंटरटेनमेंट से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। और साथ ही साथ वो लोग जो टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित, मार्केटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, और या फिर आप संगीत से संबंधित आप कोई कामकाज करते हैं, आप यूट्यूबर से अपना अखबार या मैगजीन निकालते हैं, या आप में से वो लोग जो पत्रकार बंधु हैं, आपके लिए भी नई नई संभावनाओं का आगाज़ होने वाला है। अर्थात कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ बड़ा आपकी लाइफ में आने वाला है, जिससे भी आपके जीवन में कुछ न कुछ खुशियाँ बिखरने वाली है, या आपको नेक्स्ट लेवल पर ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल जुलाई 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सप्तम भाव में जो केतु विराजमान है
आपको उसके उपाय करने चाहिए। और स्पेशली वो लोग जिनकी शादी की बातचीत चल रही है और बातचीत बार बार खटाई में पड़ जाती है, उन लोगों को केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि केतु अधूरेपन के लिए विख्यात है। तो आप केतु के लिए जो हर मंगलवार या शनिवार को आप चाहे काले तिल का दान दे सकते हैं, साथ ही साथ गणपति अथर्वशीष का पाठ करें। और इसके अलावा जो उपाय कर सकते हैं, बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ में। तो आपको 30 अक्टूबर तक बृहस्पति का उपाय करने से भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, विदेश यात्राओं के योग बन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय क्या हो सकते हैं? विष्णु की पूजा आराधना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप, और हर थर्सडे को कोई जरूरतमंद व्यक्ति को पीले वस्तुओं का और या पीले फलों का दान करना चाहिए। तो आप में से बहुत से लोग लगातार पूछते रहते हैं, जब भी मिलते हैं तब पूछते हैं, मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकता हूँ। मान लो समस्या कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन नॉर्मली जब पहनना चाहता हूँ तो वो लोग जो एजुकेशन के लिए पहनना चाहते हैं, अपने कैरियर के लिए पहनना चाहते हैं, वो लोग द्वादश आदित्य कवच धारण करें। वो लोग जो अपने कैरियर के लिए, अपने गेन के लिए, बिजनेस के लिए कोई को कवच पहनना चाहते हैं, वो काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं। आप में से वो लोग जो दाम्पत्य सुख के लिए, धन और संपत्ति के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर वो लोग जो स्पेकुलेशन से कम निरंतर कोई को इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उन लोगों को अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। और आप में से वो लोग जो वृद्ध हैं, जो अपने जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक की और आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को दशावतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए। रत्नों के बारे में मैं हमेशा भी बतलाता आया हूँ, आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपनी राशि का श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसमें मूंगा माणिक्य पुखराज हो, वो पहनना हमेशा अच्छा है, हमेशा शुभ है। और जो लोग फाइनेंशियली अपने आप को और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं या अपनी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों का फायदा उठाना चाहते हैं, आपको मेष राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इस लॉकेट में 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाएंगे। सारी जानकारी के लिए, चाहे वो कवच हो, चाहे वो ये रत्न के पेंडल हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कभी भी, अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। और या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज डाल सकते हैं, आपको वापस रिप्लाई मिलेगा। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके राशिफल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप चाहें तो फेस टू फेस मिल सकते हैं, जहाँ पर भी शेड्यूल होते हैं। और या फिर आप चाहें तो अपने घर बैठे हुए, कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने कन्वीनियंट टाइम पर फ़ोन पर अथवा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। और जो भी आपकी जिज्ञासाएं, जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो पूछ सकते हैं। हम आराम से डिस्कस करके जो भी उपाय होगा वो उपाय ढूंढ करके निकालेंगे और आपको वो उपाय लिखित रूप में मिलेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।